कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस 34 उम्मीदवारों के नाम अभी तक घोषित कर चुकी है। पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह को बसोहली से टिकट दिया है। वहीं एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष नीरज कुंदन को भी टिकट मिला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 19 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह को बसोली से टिकट दिया। एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष नीरज कुंदन विशनसाद से उम्मीदवार घोषित किए गए। वहीं कांग्रेस ने अब तक कुल 34 उम्मीदवार घोषित किए हैं। लिस्ट आपके सामने। तो कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी और अब तक कुल 34 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर के कर दिया। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। विकास अब्रोल हमारे साथ जम्मू कश्मीर से, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आखिरकार बहुत देर से संशय बना हुआ था कांग्रेस की लिस्ट पर, जिसको लेकर अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई थी और आखिरकार कल देर रात वो लिस्ट जारी कर दी गई। तो अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में चुनावों की जो उम्मीदवार हैं उनके सबके नाम घोषित हो गए। तो सबसे बड़ी खास बात है कि मुझे लग रहा है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में लोगों की नब्ज पहचानने में राजनीतिक पार्टियां सफल नहीं हुई कि कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो 90 की 90 सीटों पर लड़ रही हो। अगर हम नेंका कांग्रेस को देखें तो उसमें नेंका जो है 51 सीटों पर लड़ रही है, प्लस 4 सीटें जो वो फ्रेंडली उनका कंटेस्ट है कांग्रेस के साथ, यानी कि 55 सीटें हुई। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा जो है 62 सीटों पर लड़ रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं इस बार निर्दलियों पे एक बहुत बड़ा दाब रहेगा। जिस तरह से निर्दलियों को सपोर्ट किया जा रहा है, या कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जिनका टिकट कट गया, वो निर्दलीय जो खड़े हो रहे हैं, ऐसे में इस बार निर्दलियों पे बहुत डिपेंड रहेगा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा डिपेंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे रहेगा। जी उज्ज्वल। तो इस 19 उम्मीदवारों में कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल नाम भी विकास इस लिस्ट में? जी बिल्कुल, जम्मू से योगेश सानी को खड़ा किया है। वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं जब कांग्रेस और नेंका की सरकार थी, और कहीं पे दाव खेला गया। कुछ नए चेहरे भी हैं जिनको देखकर हैरानी भी हुई है, क्योंकि उन इलाकों में उनका पैठ इतनी नहीं है, लेकिन उनको खड़ा किया गया है। तो मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं एक वही सोच जो जम्मू कश्मीर में सब लेके चल रहे हैं कि कुछ युवाओं को मौका दिया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए आगे आने का, क्योंकि एक इनकम्पेंसी जो है वो कहीं ना कहीं बैठी हुई है। पिछले 70 सालों से लगातार जम्मू कश्मीर में जैसे खासकर जम्मू के साथ भेदभाव रखा गया, उसको लेकर इस बार कोई भी राजनीतिक पार्टी रिस्क नहीं ले रही। जहां जहां उनको लग रहा है कि नए चेहरे खड़े करने चाहिए, पुरानों पे दाव नहीं खेल सकते, तो वहां पर वो नए चेहरे खड़े कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक इस बार जम्मू कश्मीर के जितने भी तक चुनाव हैं उसके इतिहास में एक बहुत बड़ा फेरबदल देखा गया है इस बार। विकास, एक तो 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, चुनाव अपने आप में अहम हो जाता है। उसके बाद इन जो 19 प्रत्याशी जहां पे कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, इनमें कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें जिनमें कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। देखिए, जम्मू वेस्ट की जो सीट है वो तकरीबन जो है, अब जम्मू वेस्ट कहें, तकरीबन ज्यादातर भाजपा के खाते में जाती है। लेकिन इस बार जिस तरह से जम्मू ईस्ट से योगेश सानी को खड़ा किया गया है, कहीं ना कहीं वो जीत भी चुके हैं एक बार और मंत्री भी रह चुके हैं विधानसभा में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जम्मू वेस्ट की सीट पर टक्कर दे सकते हैं। वहीं बाहू की सीट पर, जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा ने विक्रम रंधावा खड़ा किया, वहां पर टोनी को खड़ा किया गया है। तो तरनजीत सिंह टोनी का भी एक अपनी पैठ है, अपना नाम है। तो ये सीटें जो दो हैं, ये इस बार लग रही हैं कि यहाँ पर अच्छा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि यही सीटों पर यहाँ भाजपा जीतती है या कांग्रेस जीती है, और किसी पार्टी ने उम्मीदवार आज तक जीता नहीं है। तो ये 2 सीटें इस बार रोचक हो सकती हैं जम्मू की। ठीक है, और उसी के साथ एक नाम मैं आप और लेना चाहूंगा, रमन भल्ला का। रमन भल्ला वाली सीट पे क्या अपडेट है? वहां कड़ी टक्कर किसकी है और क्या हो सकता है उस सीट? देखिए, रमन भल्ला का जो गांधीनगर की सीट है वहां पर अपना एक अच्छा नाम था, लेकिन जब सीटों का परिसीमन हुआ तो ये सीट जो है आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र बन गया। वहां पर नरेंद्र सिंह को खड़ा किया गया है, क्योंकि वहां पर सिख वोट ज्यादा है, इसलिए भाजपा ने वहां पर एक सिख कैंडिडेट पर दाव खेला है। हालांकि यहाँ पर वोट बैंक जो है वो अच्छा जो है सिखों का है, तो ऐसे में नरेंद्र सिंह के जीतने के आसार लग रहे हैं। लेकिन जो रमन भल्ला है वो कड़ी टक्कर जरूर दे सकते हैं। हालांकि अगर उनको गांधीनगर बाहू सीट से खड़ा किया जाता तो जीतने के उनके चांसेस ज्यादा थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी टक्कर बहुत बड़ी और बहुत अच्छी हो सकती है।
ठीक है विकास, इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए।